फ़र्क एक बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मोदी गारंटी का विश्वास हर नागरिक को है। राजस्थान के जो पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो, उनको एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर देना है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसके अंदर रोटेशन से जिम्मेदारी मिलती रहती है। ये नहीं कि एक मेरा सरनेम है, मेरा कोई नाम हो गया तो अब मेरा पूरा काम चलता रहेगा उसी से। हमारी जो योजनाएं हैं, अगर प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उस योजना पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इस वर्ग के लिए है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है जो बेहद नजदीक है और भाजपा ने पहली सूची है वो जारी कर दी है और पहली ही सूची में आपका नाम है जो आ गया है और झोटवाड़ा विधानसभा सीट से आपको प्रत्याशी चुना गया है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जनता का जो ये विश्वास है, जिसकी वजह से मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तीसरी बार जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। एक नए रूप में मिल रहा है इस बार। 2 बार मैं लोकसभा का सांसद रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास पाकर आज मुझे तीसरी इनिंग्स खेलने का एक अवसर मिल रहा है और फोकस तरीके से राजस्थान के लिए, झोटवाड़ा के लिए काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आज फ़र्क एक बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मोदी गारंटी का विश्वास हर नागरिक को है। देश के नागरिक, राजस्थान और झोटवाड़ा के जो रहने वाले हैं, वो ये भी जानते हैं कि फ़र्क साफ है। कांग्रेस के अंदर जिसने 5 साल कुशासन करा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और बड़े बड़े जो निर्णय लिए हैं वो देश को मजबूती के लिए लिए हैं और आज हज़ारों की संख्या में ये कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उस तरह से मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। राजवर्धन राठौड़ जी, आप सांसद भी हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में भी आता है झोटवाड़ा और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है कांग्रेस से लालचंद कटारिया जी हैं। अब वे भी कहीं ना कहीं आमेर विधानसभा में है जो अपना हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार पहले जो आपके चुनावी मुद्दे हैं वो क्या कुछ होने वाले हैं और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो कमियां हैं वो आप क्या कुछ देखते हैं, बताना चाहेंगे? राजस्थान के जो पिछले 5 साल के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही, उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो, उनको एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर देना है कि जो बेरोजगारी जो चरम पर रही राजस्थान में, भ्रष्टाचार जो चरम पर रहा और जिस तरह का अपराध राजस्थान में रहा, उसका जवाब कौन देगा। और जनता तो जवाब लेकर रहेगी और जनता, मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता को कांग्रेस सरकार को ठिकाने लगाना है वो जनता लगाएगी। लेकिन हम जो काम करने का हमने संकल्प लिया है वो ये है कि अमृत काल का जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस अमृत काल के अंदर राजस्थान पूरा का पूरा भागीदार बने और राजस्थान की जो भावी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको हर वो अवसर मिले, वो माहौल मिले जिस माहौल के अंदर वो जैसी उनकी क्षमता है जो अपार है, उस क्षमता के हिसाब से वो दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करें। जी बिल्कुल, लेकिन प्रथम सूची है जो भाजपा के आ चुके हैं, लेकिन उसमें कई बड़े नाम हैं जो नहीं आए हैं। वसुंधरा राजे जी का भी है जो नाम नहीं आया है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि कौन सा नाम पहले दें, कौन सा नाम बाद में दें। दूसरा, वसुंधरा जी या और जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, जो देश के बड़े नेता हैं, उनका तो पूरा का पूरा इसके अंदर योगदान रहा है। इसी लिस्ट को बाहर करने में उन लोगों का योगदान रहा है जिनके लिए आप बोल रहे हैं कि उनका नाम कहाँ है। तो वही तो है जो इन्होंने लिस्ट बनाई है। तो उनका आगे पूरा समर्थन रहेगा, उनकी पूरी गाइडेंस रहेगी। हो सकता है वो अगली लिस्ट में हो सकता है वो किसी दूसरी लिस्ट में हो। ये स्ट्रैटेजी तो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसके अंदर रोटेशन से जिम्मेदारी मिलती रहती है। ये नहीं कि एक मेरा सरनेम है, मेरा कोई नाम हो गया तो अब मेरा पूरा काम चलता रहेगा उसी से। काम करिए, रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, उसके हिसाब से आपको जिम्मेदारी मिलेगी और बदलती रहेगी। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान में देखें या फिर जयपुर में भी गत दिनों में जो आपने भी सुना होगा कि जो इकबाल जो हादसा हुआ था, हत्याकांड जो हुआ था, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा पर बार बार यही है जो आरोप लगते हैं कि हिंदुवाद पर है जो राजनीति करती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तुष्टिकरण की राजनीति कतई नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, अगर प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उस योजना पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इस वर्ग के लिए है, इस समाज के लिए ही है, इस धर्म के लिए ही है, सबके लिए है। जो मुफ्त राशन गया एक ऐसे समय पे जब दुनिया को पता नहीं था भविष्य में क्या होने वाला है, उस राशन पे कहीं भी नहीं लिखा था कि ये किसके लिए है, सबके पास जा रहा था। और दूसरी तरफ यही वो सरकार है राजस्थान की कांग्रेस की जो
चिट्ठियां निकालती है कि बिजली की कटौती नहीं होगी क्योंकि एक विशेष वर्ग का धर्म चल रहा है, कि धारा 144 लग जाएगी क्योंकि आप रामनवमी मना रहे हो। आप हिंदू धर्म के अंदर अपने त्योहारों में कौन सा भजन बजाएंगे उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी आज मुझे। ये तो अंग्रेजों का शासन के अंदर भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आज गहलोत सरकार से अनुमति लेनी पड़ रही है। तो आप इस बात से समझ जाइए कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है और सबका साथ और सबका विकास की राजनीति कौन करता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।